क्या क्या हम पढ़ेंगे देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें है आसियान नेशंस, उसको देखना है। म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ चाइना सी से रिलेटेड और प्लस कैलामिटिक रीजन। ये 6 चैप्टर्स आपके हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया किस रीजन में है, उसको देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया इज़ आल्सो नोन एज इंडो चाइना रीजन। क्या नाम इसका? इंडो चाइना रीजन भी इसे कहा जाता है, या इंडो चाइना पेनिनसुला इसमें आते हैं। यानी साउथ चाइना रीजन प्लस इंडो चाइना पेनिनसुला भी, ये सब के रीजन आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। इसका मतलब अगर आपका ये है इंडिया, ठीक है, इंडिया से हम इधर की तरफ देखेंगे, ईस्ट की तरफ, इधर है आपका वेस्ट है और इधर है ईस्ट है। तो इंडिया से ईस्ट की तरफ देखेंगे, जैसे अभी भी आप प्लानिंग इसमें चल रही है लुक ईस्ट पॉलिसी की। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब इंडिया से ईस्ट की तरफ देखो, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है एक्सपोर्ट के लिए वो ईस्टर्न नेशंस हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं इंडिया से ईस्ट की तरफ। तो इसलिए इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इस पर फोकस ज़्यादा कर रही है ताकि इन देशों को ज़्यादा ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारा बहुत बड़ा एक मार्केट है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी इसी पे चलाई गई है, इन्हीं सब कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? स्पेशली म्यांमार है, इसको आप बर्मा कहते थे, पुराना नाम इसका। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का रीजन। मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ईस्ट तिमोर है, ब्रुनई है, ब्रुनई प्लस बोर्नियो वो सब भी आ जाएंगे। कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है एंड वियतनाम है। ये सब रीजन मिला करके इनको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इन सब देशों को मिला करके ही बोला गया साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक। मोस्ट ऑफ द रीजन इज इन फॉर्म ऑफ आइलैंड एंड पेनिनसुला। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आइलैंड और पेनिनसुला में है। पेनिनसुला मैंने बताया था जो भाग, लैंड का भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होगा उसको बोलेंगे हम क्या? उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होगा, उसको बोलेंगे हम क्या? आइलैंड। राइट, तो ये कह रहा कि इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम जो पार्ट हैं पेनिनसुला है, या तो फिर आइलैंड्स ग्रुप हैं। ठीक है, क्लियर है सब? कुछ मेन लैंड से अटैच होंगे और कुछ आइलैंड वाले भी होंगे, आइलैंड कंट्री होंगे कुछ इसमें, कुछ मेन लैंड से भी होंगे। तो मेन लैंड में कुछ कंट्रीज देखेंगे हम, इसमें 2 3 4 5 कंट्री होंगे, कुछ कंट्री इसमें होंगे आइलैंड ग्रुप में, और मेन लैंड वाले से जो रिलेटेड हैं कंट्री उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये कहा गया है कि दिस इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द रीजन इज़ हाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रीजन में साउथ एशियन रीजन में जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, इसकी सघनता जो है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा है। क्लियर है? ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलपिंग नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है उसी तरह से इसके जो कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाया अभी, ये सब कंट्री अभी क्या है? डेवलपिंग कंट्री में है। नो कंट्री इज़ डेवलप्ड। राइट, अभी तक इसमें कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं है, सब डेवलपिंग कंट्री में है। क्लियर है? ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड रीजन अंडर आसियान। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आसियान में कुल 10 आपके नेशन हैं, तो इसमें आसियान में मैक्सिमम आपके इस साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री इंक्लूड करते हैं आसियान में। ठीक है, आसियान में कुल 10 मेंबर हैं। ठीक है, अब आसियान को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या इसका फुल फॉर्म है, क्या इसका रोल्स होता है। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? रीजनल, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, कंप्राइजिंग ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्रियों से मिलकर के बना है। ठीक है, किस कंट्री से, कहाँ से हैं? सब के सब आपके साउथ ईस्ट एशिया से कंट्री मिले हुए हैं, सब के कंट्री यहीं से हैं। राइट, मेंबर कौन कौन से कंट्री 10 हैं, नाम याद रख लीजिएगा। इसमें पूरी तरह प्रीलिम के लिए सीधे कौन सा कंट्री नहीं है, तो आप देखिए ब्रुनई है। ठीक है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम। राइट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता किसी कैपिटल है? इंडोनेशिया की कैपिटल है। राइट, तो आपको 10 नेशंस आपको याद होगा, 10 नेशंस हैं जो इस आसियान समिट में, आसियान ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा इसको मैप से देखने की कोशिश करते हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपका पूरा इंडोनेशिया, या हम इसको पूरा क्या कहते हैं? साउथ चाइना, मतलब साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है,
ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, यही आपका साउथ चाइना सी है। तो अभी कंट्री देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये है आपका म्यांमार इधर, ठीक है, इसके इधर आपका इंडिया पड़ा हुआ है, फिर बांग्लादेश यहाँ पड़ेगा। इसके आप इंडिया से इधर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये म्यांमार सबसे पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद आएंगे तो ये पड़ेगा आपका थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड जो हाथियों का शहर, सफ़ेद हाथियों का देश माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो इधर पड़ेगा जो लैंड लॉक्ड माना जाता है, ये जो आपको पीले कलर में दिख रहा है ये लैंड लॉक्ड है, ये है लाओस, राइट, ये है लाओस। इसके बाद नीचे आएंगे तो इससे लगा हुआ कनेक्टेड है ये आपका कंबोडिया है, ठीक है, कंबोडिया। कंबोडिया का बॉर्डर देखिए नीचे वाटर बॉडी से लगा हुआ है, ये सब वाटर बॉडी है, साउथ चाइना सी के अंदर आता है ये पूरा, ठीक है। ये देखेंगे इसके बाद लास्ट में जो ऐसे कलर में दिख रहा है तो ये है आपका वियतनाम। तो आप क्रम से चलेंगे तो म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिर वियतनाम, ये क्रम से आपको वेस्ट टू ईस्ट भी इसका अरेंजमेंट भी है, तो आपको इसको याद रखना है। ये सब इंडिया से इधर की ईस्ट की तरफ पड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ है आपका मलेशिया, इसी से लगा हुआ है, यही है आपका एक आइस्थमस ऑफ करा, इससे सटा हुआ है आपका मलेशिया, ठीक है, ओके। ये जो बड़ा सा पोर्शन ब्लू कलर में दिख रहा है, ये बड़ा वाला है आपका सिंगापुर वाला रीजन है, ये इसको हम इंडोनेशिया रीजन कहते हैं, पूरा यहाँ से तक रहेगा, ये आपका सुमात्रा वाला रीजन पड़ जाएगा। यहाँ है आपका सिंगापुर छोटा सा, ये पूरा मलेशिया पड़ जाएगा, ये सिंगापुर पड़ जाएगा, ये इंडोनेशिया है। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपका, ये पूरा ये है आपका ऊपर का, नीचे है ब्रुनई, और ये बड़ा जो नीचे पड़ेगा ये इसको बोलेंगे बोर्नियो, ठीक है। तो ये बड़ा सा बोर्नियो आइलैंड है। अब ये जो पूरा आइलैंड दिख रहा है आपको, आइलैंड ग्रुप्स है, इसको बोलेंगे फिलीपींस, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपके 10 ऐसे कंट्रीज हैं जो आसियान में शामिल हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आपने लोकेशन देख लिया, अरेंजमेंट आपने देख लिया, ठीक है।